Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book, unit number 2, first invention. आज भी हमारा टॉपिक रिवीजन ही है और हमने आज 3 and 4 चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ब्रिक मेकिंग. इसमें से हमने ये देखना है कि कोई वर्कशीट रिलेट कर रही है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. मैंने आपको हर क्वेश्चन पर डिटेल्ड लेक्चर पहले ही दे दिया. इसमें हमने जस्ट ओवरव्यू लेना है लेक्चर्स का, क्वेश्चंस का. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्रिक एंड गिव इट सम यूजेस. ब्रिक क्या होती है और इसके यूजेस दें. ब्रिक इज़ ए सिंगल यूनिट यूजली स्मॉल एंड प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज़. A brick is usually made of clay, but it can be composed of clear clay-bearing soil, sand and lime for concrete material. ये क्या है? एक सिंगल यूनिट है. जैसा कि हमारे पास ये देखें, ये एक क्या है? ब्रिक है. और इसे क्या है? लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है. किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है? बिल्डिंग बनाने के लिए, वॉल्स वगैरह बनाने के लिए. वॉल एक यूनिट से तो नहीं ना बनेंगी, इसे क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा ब्रिक की हमें ज़रूरत होगी, तो इसलिए ये लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस की जाती हैं. मेड ऑफ क्ले, ये यहाँ तो मट्टी को किलन में मतलब भट्टियों में मट्टी की ईंट बनाई जाती, ब्रिक बनाई जाती है और फिर इसे क्या होता है? किलन में, भट्टियों वगैरह में गर्म किया जाता है और उसे सुलगाकर इस तरह रेड ब्रिक बना ली जाती हैं. और यहाँ कैन बी कंपोज ऑफ क्ले बेरिंग सॉइल एंड लाइम फॉर कंक्रीट मटेरियल. या फिर ब्रिक्स कुछ ऐसी होती हैं, ये देखें, ये जो कंक्रीट और लाइमस्टोन वगैरह से बनी होती हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम इसके यूजेस डिस्कस करते हैं. तो ये मेकिंग बिल्डिंग वॉल्स, और उसके बाद पेवमेंट मतलब रास्ते वगैरह, एंड इनसाइड दी लीनिंग ऑफ वेल्स, वेल्स के अंदर मतलब मुख्तलिफ जगहों पर जो हम क्या है ब्रिक को यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द काइंड्स ऑफ ब्रिक. ब्रिक की काइंड राइट करें. दे आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ ब्रिक, फायर्ड और नॉन फायर्ड. ये अभी मैंने आपको दिखाई है. ये जो रेड ब्रिक्स थी हमारे पास, ये वाली, ये फायर्ड थी, क्योंकि इन्हें क्या है, ये मिट्टी की बनाई जाती हैं और फिर इन्हें किलन वगैरह में, आग वगैरह में तपाया जाता है, गर्म किया जाता है और फिर ये रेड कलर में आ जाती हैं. और ये कौन सी? ये नॉन फायर्ड है, ये जस्ट लाइमस्टोन वगैरह से ही बनती हैं. और फायर्ड ब्रिक आर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिक मेड इन किलन. जो फायर्ड ब्रिक हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और ये किलन में, भट्टियों में बनाई जाती हैं. नॉन फायर्ड आर मड ब्रिक आर मेड यूजिंग मड देन आर ड्राइड बिफोर यूज़. ये मतलब मड वगैरह को, लाइम स्टोन वगैरह को यूज़ करके बनाई जाती हैं और यूज़ करने से पहले इन्हें क्या कर लिया जाता है? खुशक कर लिया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर दी सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिज़ाइंड. मतलब ये डिज़ाइन कैसे की गई थी. तो दी सिविलाइजेशन हैड इट्स सिटीज़ डिसाइड ऑन ग्रिड लाइक ए मैथमेटिक्स कॉपी विद दी रोड्स, पेवमेंट एंड हाउस अलाइन टू दी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू अनदर. मतलब क्या थी? जो सिटीज़ थी वो ग्रिड टाइप थी, टाउन टाइप जैसे होते हैं, टाउन बने होते हैं ये देखें. और इनमें जो पेवमेंट थे और रास्ते थे और घर क्या थे? इस तरह परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइंस में बने हुए थे और दरमियान में पेवमेंट थे, रास्ते थे. इसके बाद ये देखें, ये भी हमारे पास सिविलाइजेशन है. कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जहाँ मतलब ये घर बने होते थे, ये रास्ते निकल रहे होते थे. ये देखें, ये इस तरह रास्ता निकलता था और इसके गिर्द इसी तरह वर्टिकल रोज में क्या थे? हाउसेस होते थे. ओके, आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ तक 3 ही इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड थे. उसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 4 से पहले अगर हम इसकी वर्कशीट की बात करें तो हम देख लेते हैं इससे जो वर्कशीट रिलेट करती हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास कोई वर्कशीट नहीं है. नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. एरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. मतलब
ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इस इरिगेशन सिस्टम पर, इरिगेशन सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, किसे कहते हैं, आबेपाशी का निज़ाम, मतलब ज़रात और वाटरिंग का सिस्टम जो है वो है इरिगेशन सिस्टम। The education industry system of the Indus Valley civilization, like its language, not exactly known. हम इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और इसके बाद इंडस cities also had granaries to store surplus food, and this indicate they had good agriculture and management and production system इन प्लेस। मतलब उनकी इरिगेशन सिस्टम उनका जो है वो भी अननाउन ही है, लाइक उनके जो उनकी लैंग्वेज की तरह। और बाकी जो इनमें क्या थे, कुछ प्रूव हमें मिलते हैं। किस चीज़ के प्रूव मिलते हैं हमें? ग्रेनरीज क्या थी? फूड स्टोर करने की जगह हैं। और उसके बाद दिस इंडिकेट दैट दे हैड गुड एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन सिस्टम। इन्हीं ग्रेनरीज से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनके पास मतलब प्रोडक्शन और मैनेजमेंट सिस्टम, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम का एक अच्छा निज़ाम था। नेक्स्ट है हाउ वाज वाटर चैनल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे वर यूजिंग वेल एंड फॉर्ड। मतलब उनका वाटर चैनल सिस्टम क्या था, कि वाटरिंग का सिस्टम, निज़ाम में मतलब निकासी का निज़ाम कैसा था। दे इंडस फार्मर आल्सो मेड कैनाल टू चैनलाइज वाटर टू फील्ड फॉर इरिगेशन सिस्टम। मतलब इरिगेशन सिस्टम के लिए जो फार्मर्स थे वो कैनाल्स को, मतलब नहरों को भी यूज़ करते थे। और वैसे वो वेल्स और फोर्ड, मतलब तालाब और कुएँ वगैरह पानी के लिए यूज़ करते थे। व्हाट आर दी वेरियस रिवर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरियस रिवर्स आर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उनमें से कुछ ये हैं, सतलुज, रावी, चनाब, झेलम। How was the life of the people of the industrialization? The people of the civilization believed to be peaceful and hardworking, scientifically developed people who did not believe in an oppressive government and yet progress to be one of the most sophisticated civilization। मतलब क्या थे, इस जो civilization के लोग थे वो क्या थे, पेसफुल थे, हार्ड वर्किंग थे और साइंटिफिकली डेवलप्ड थे। मतलब यहाँ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होना स्टार्ट था। और वो ऑप्रेसिव गवर्नमेंट पर बिलीव नहीं करते थे और बहुत उनकी सिविलाइजेशन बहुत प्रोग्रेस्ड थी। नेक्स्ट है हमारे पास दी इंडस। ये हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यूज हैं। द इंडस इज़ द ग्रीक वेरिएंट ऑफ द पर्शियन वर्ड। मतलब ये किस वर्ड से बिलोंग करता है, तो ये क्या है, वर्ड हिंदू से बिलोंग करता है। आगे इंडस सिटीज़ आल्सो हैड ग्रेनरीज, ये भी हमने पढ़ा है। सोशली इट सीम दैट द इंडस सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव रिंग गुड रिलीजन। तो उनके पास क्या नहीं था, इरिगेशन सिस्टम नहीं था। तो यहाँ इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, नन ऑफ दीज। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन बिल्ट वाटर रिजर्वायर इंस्टीड ऑफ कैनाल्स एंड डैम्स। मतलब उनके पास वाटर रिजर्वायर थे, किसकी बजाय, कैनाल्स और डैम्स की बजाय। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर से रिलेट करती एक वर्कशीट है। ये वर्कशीट मैंने आपको पहले करवाई हुई है, हम एक नज़र अगेन इन्हें देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले है एमसीक्यूज है। 4 ऑप्शन आर गिविंग फॉर ईच स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नाउन एज गंधारा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, समर सिविलाइजेशन और मंजो सिविलाइजेशन। तो ये किससे रिलेट करती है, मैंने आपको पहले भी ये, तो ये क्या है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली एग्जिस्टेड इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। तो साउथ एशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मार्क्स द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन 5th क्लास से हमें आ रहा है।
15 to 10, 15 to 1000, 25 to 16, 15 to 10,000 and 25 to 15. तो 25 to 15. The famous statue dancing girl indicate the, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? म्यूज़िक, पॉट्री, म्यूज़िक एंड पॉट्री, सॉरी पोइट्री है, आर्ट, तो म्यूज़िक एंड पोइट्री। ओके, नेक्स्ट एक और वर्कशीट हमने इसके साथ सॉल्व करनी। तो ये क्या है, इसमें उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, लोकेट हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो इन द गिवन मैप। इस मैप में मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा है इसे आपने लोकेट करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये है हड़प्पा। ओके, ऐसे ही आपने सर्कल करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास इस इन्हीं वर्कशीट से बिलोंग करती है एक सेकंड वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3। द पीरियड ऑफ आर्यन अराइवल इन द कॉन्टिनेंट इज़ फ्रॉम टू डैश टू डैश। तो उनके अराइवल का पीरियड क्या था, 1500 टू 250, 1500। द पीरियड फ्रॉम 17 टू 15 मार्क द एंड ऑफ डैश एज एंड द बिगनिंग ऑफ डैश एज इन इंडिया। तो मतलब इसमें किन की बिगनिंग हुई थी और किन का, और द बिगनिंग फ्रॉम 17 टू 15 मार्क द एंड ऑफ ब्रॉन्ज एज का एंड हुआ था, और बिगनिंग ऑफ आयरन एज इन इंडिया में आयरन एज का स्टार्ट हुआ था। लाहौर वाज फाउंडेड इन डैश BC बाय, तो लाहौर 1200 BC में फाउंडेड हुआ था और बाय राजा लो से। द सिटी ऑफ टैक्सिला वाज फाउंडेड बाय टस्का। द वर्ड सिंधु मीन a very large river or a ocean. The dash were early speaker of the Sanskrit as Indo-European language, Aryans. Okay, आगे नेक्स्ट है हमारे पास, लोकेट द रूट ऑफ इंडो आर्यन माइग्रेशन ऑन द मैप। मतलब इंडिया से जो इंडो आर्यन माइग्रेशन का जो हमने क्या करना है, लोकेट करना है। तो ये देखें, ये है हमारे पास इंडो आर्यन का रूट। ओके, यहाँ होगी आपकी वर्कशीट भी क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपके हिस्ट्री की कंप्लीट रिवीजन होगी जो अभी तक हमने स्टार्ट से लेकर अब तक ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।